पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, वुकला की टीम इस वक्त टूट फूट का शिकार है। वकील शेर अफजल मरवत ने बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं शुएब शहीन पर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं और उनकी कानूनी टीम के भी मेंबर हैं। बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं। आपको याद होगा शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि पार्टी में कुछ गद्दार हैं, कानूनी टीम में कुछ गद्दार हैं, उन गद्दारों की वजह से मेरी जिंदगी इस वक्त जीरन बन चुकी है, मेरी जिंदगी दाव पर लग चुकी है और मैं छुपने पर मजबूर हो चुका हूं। वक्त आने पर मैं उस गद्दार का नाम जरूर बताऊंगा। और उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। अब दोबारा कल रात उन्होंने एक बड़ा ही अहम ट्वीट किया और उस ट्वीट करने के बाद उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में शुएब शहीन वाहिद गद्दार है। इस पूरे ट्वीट को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। जब ये ट्वीट सामने आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वजाती ट्वीट जारी किया गया और कहा गया कि जनाब ये वकील शेर अफजल मरद के अपने जाती ख्यालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और शुएब शहीन को डिफेंड किया गया और कहा गया कि शुएब शहीन साहब एक ऑनरेबल मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के, और इस हवाले से शेर अफजल मरवत जो है उनकी अपनी जाती ओपिनियन है। इस पर शेर अफजल मरवत जो है वो भड़क उठे और उन्होंने बड़ा ही एक लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट को मेंशन करते हुए। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इस प्रेस रिलीज की आड़ में शुएब शहीन का दिफा करते हुए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का हिस्सा होने पर मेरा शुक्रिया अदा करना भूल गए। क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फाशिज्म के आगाज से लेकर अब तक शुएब शहीन के एक कारनामे पर रोशनी डालेंगे? क्या आप बताएंगे कि शुएब शहीन ने इस जुल्म के खिलाफ एक भी मुसीबत बर्दाश्त की? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक रहनुमा का जिक्र करेंगे जिसका उसने अदालतों में दिफा किया? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि शुएब शहीन को फवाद चौधरी ने अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में खान से मिलवाया था? क्या आप इन बातों से भी इख्तलाफ करेंगे? मजीद नीचे वो फिर पॉइंट्स लिखते हैं कि मेरे साले को नामालूम लोगों ने कत्ल किया जब इसकी किसी से दुश्मनी ना थी। मेरे साले हबीब खान का 20 साला खुसूसी बच्चा जो कि डिसेबल था, अपने वालिद के कत्ल के 20 दिन बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया क्योंकि बच्चा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर लिखते हैं कि मेरे ससुराल वालों में मुझे इस तरह नफरत की निगाह से देखा जाता है जैसे मैं इनके सानिहात का सबब हूं। इस्लामाबाद में मेरे घर पर 2 बार हमला हुआ, मुजरिम अभी तक नामालूम है। मेरे बड़े भाई को हिरासत में लिया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और साथ साथ इसमें मजीद लिखते हैं कि जनाब तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सदमे से दो चार किया गया। मेरे तमाम बहन भाइयों और मेरे जूनियर साथियों का मुसलसल पीछा किया जा रहा है और इनमें से हर एक को अगवा किए जाने का खतरा लाहक है। मेरे खिलाफ अटक में उस दिन झूठी एफआईआर दर्ज की गई जब मैं खान साहब से मिलने गया। मुझे कई बार संगीन नताइज की धमकियां दी गई, बशमूल मेरे खानदान को बच्चों समेत जान से मारने की धमकियां दी गई। मैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तमाम अपोजिशन से लड़ा। मेरी आवाज जालिमों और तमाम मुखालफिन के खिलाफ इस वक्त पहली थी जब पूरे मुल्क में कोई दूसरी आवाज नहीं थी। मजमूई तौर पर मैंने खान साहब, मुराद सईद, असद कैसर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरयार अफरीदी, अलीम आदिल शेख, शानदाना गुलजार के लिए 250 आईनी दरख्वास्तें, 600 जमानतों की दरख्वास्तें और तकरीबन 800 दीगर मुतफरक मुकदमात दायर किए थे। अली अमीन खान और शाहराम तुर्कई, इफ्तिखार दुरानी, अनवर ताज, आकिब खान और दीगर नाम उन्होंने लिखे हैं कि इसमें पंजाब और इस्लामाबाद का मैंने सफर किया और ढेर सारे मुकदमात में मैं पेश होता रहा हूं। फिर लिखते हैं कि मेरे पास पिछले 7 महीनों से अपने खानदान के लिए कमाने का कोई वक्त नहीं है। और लिखते हैं कि मैंने अपने आबाई इलाके में मुझे जेयूआई के गजब का सामना है जबकि बाकी तमाम जमातें मुझसे नाराज हैं। 2014 में 2017 से मैं पीटीआई की खिदमत कर रहा हूं जबकि फवाद चौधरी अप्रैल 2023 में शुएब शहीन को लेकर आए थे। फिर भी आपके ट्वीट में मैं शुक्रिया या अच्छे लफ्ज का मुस्तक नहीं था। आपकी अकल और इंसाफ को मैं सलाम पेश करता हूं। अब आते हैं जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं वकील शुएब शहीन पर। अपने ट्वीट में उन्होंने बड़े ही संगीन इल्जामात आयद किए। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि पीटीआई की कानूनी टीम में शुएब शहीन वाहिद गद्दार है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के गद्दारों के बारे में ट्वीट किया था जिसे मैंने कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट कर दिया था। मैं वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार शुएब शहीन है। शुएब शहीन एडवोकेट है। वो अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में पुरअसरार तौर पर उभरा और मैं इसे बनी गाला में कानूनी टीम की जो मीटिंग थी, जो इजलास था, उसमें देखकर हैरान रह गया। इससे पहले वो कभी भी आईएलएफ या फिर पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे थे और बनी गाला तक इनकी रसाई इस बात की अक्कासी करती थी कि इन्हें हमारी सफों में कुछ लोगों की पुष्ट पनाही हासिल है। शुएब शहीन सर्विस ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक मुकदमात निपटाते हैं और इन्हें फौजदारी कानून के एबीसी भी नहीं आती। खान साहब के खिलाफ दर्ज एक भी फौजदारी मुकदमे में वकील ना होने के बावजूद इसने खान का वकील जाहिर करना शुरू कर दिया है जो कि
एक फ्रॉड था। हमारी पार्टी की ताकतवर खुफिया कुव्वतों ने इनकी हिमायत की। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी, तो वो वाहिद शख्स था जिसे ना रोका गया और ना ही ब्लैकलिस्ट किया गया। मुलाजमत और खिदमात के मामले के वकील होने की वजह से वो खान की कानूनी टीम में गैर मुतालिक थे। लेकिन पीटीआई में 2 अफराद की पुश्तबनाई होने की वजह से वो कानूनी टीम की तकरीबन हर मीटिंग में मौजूद होते थे। इसके साथ लिखते हैं कि इस शख्स ने हमारी कानूनी जंग में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। मैं जानता हूं कि ये ट्वीट इनके सहूलतकारों और साथियों को तहरीक इंसाफ में मेरी पोजीशन को कमजोर करने की तरगीब देगा और मैं अपने खुफिया दोस्तों के जरिए और अपने खुफिया दोस्तों के जरिए मुझे निशाना बना सकता है। लेकिन मैं ये मुकद्दस फरीजा समझता हूं कि पीटीआई के तमाम कारकुनों को इसका घटिया चेहरे से आगाह करूं। मैं कल खान साहब से मुलाकात करूंगा और इन्हें अपने इस ट्वीट के बारे में आगाह करूंगा। मेरे अल्फाज पर निशान लगाएं। ये ट्वीट बहुत से मुजरमों और एजेंटों को तंग करेगा, लेकिन मैं मुश्किलात और धमकियों से खेलना मेरा मशगला है। इस ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पीटीआई के तमाम वर्कर्स तक पहुंच चुके। ये तमाम तर मामला है। वकील शुएब शहीन साहब हो गए, वकील शेर अफजल मरवत साहब, ये बड़े ही अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इन दोनों में शदीद इख्तलाफात इस वक्त सामने आ चुके हैं। कुछ टाइम पहले शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में कुछ गद्दार मौजूद हैं और उनकी वजह से मेरी जिंदगी खतरे में है। और वो गद्दार जो है हमारी कानूनी टीम की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसकी तमाम तफसीलात महकमा ज़राअत को देते हैं और हुकूमत के लोगों को पहुंचा देते हैं, जिसके बाद उनको हमारी सारी स्ट्रेटजी पता चल जाती है। ये बड़ा एक अहम ट्वीट था और उस ट्वीट के बाद आज उन्होंने वकील शुएब शहीन साहब पर जो इल्जामात लगाए हैं, आप देखते हैं कि उनके पास कौन कौन से सबूत मौजूद हैं, क्योंकि वो मनाजरे का चैलेंज भी कर चुके हैं वकील शुएब शहीन साहब को कि वो आए मेरे साथ मनाजरा करें, बैठे और मैं इनको एक्सपोज करूंगा। वकील शुएब शहीन साहब की तरफ से भी एक जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि ना ये तो खान साहब की लीगल टीम में नहीं है और ये ना कोई स्पोक्स पर्सन है, ना ही इनको कोई बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमियत का हामिल है। तो उनकी अपनी राय है और मैं इस राय पर क्या कह सकता हूँ। बहरहाल एक कानूनी इस वक्त जो टीम है उसमें वाज़ेह दरार देखी जा सकती है और खान साहब मुसलसल पिछले कई रोज से वो जेल में है, उनकी उनकी जमानत नहीं हो पा रही और इस वक्त उनके जो वकला की हालत आप सबके सामने है। अब इनमें से कौन बेहतर है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी नजर में कौन कसूरवार हो सकता है, शेर अफजल मरवत साहब या फिर शुएब शहीन साहब। आपकी राय क्या है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें।